बल्ला मिलेगा या छिनेगा, पीटीआई को कल पता चलेगा। इलेक्शन कमीशन कल पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर 2 मुकदमात के फैसले सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन एक बरस बाबर समेत 14 दरखास्त गुजारों की पिटीशंस पर फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल फाइनेंस विंग के नोटिस पर समाअत करके फैसला महफूज किया। इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराजात उठाए। पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म इम्तना की वजह से इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला नहीं सुनाया था। पेशावर हाईकोर्ट का पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस का मुख्तसर फैसला जारी। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कल तक फैसला करने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा मुनासिब समझते हैं इलेक्शन कमीशन फैसला दे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की फैसले से कबल अदालत में गुफ्तगू। बोले इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम ना किया गया तो बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। कल तक इंतखाबी निशान ना मिले तो उम्मीदवार आजाद तस्वुर किए जाएंगे। तोशाखाना फैसला मौतली की दरखास्त मुस्तरद, बानी पीटीआई के नाअहली बरकरार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने महफूज फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कानून में सजा मौतली के ऑर्डर में नजर सानी या तरमीम की गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी सजा मौतल हो सकती है, फैसला नहीं। सुप्रीम कोर्ट वाजे कर चुकी सजा मौतली से फैसला मौतल नहीं होता। बानी पीटीआई ने दरखास्त में फैसला मौतल करने की इस्तदा नहीं की थी। कागजात नामजदगी जमा कराने के वक्त में तौसी के मुतालबे बढ़ गए। नून लीग पीपल्स पार्टी और बीएपी ने भी वक्त बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन कमीशन को कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसी के लिए खत। कहा कागजात के लिए एनओसीज लेने होते हैं, वक्त में इजाफा किया जाए। सलीम मांडवी वाला ने कहा पहली मरतबा कागजात नामजदगी के साथ दस्तावीज के हुसूल में मुश्किलात हैं। बीएपी ने भी तारीख में तौसी के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। आम इंतखाबात की भरपूर तैयारी, कागजात जमा कराने का सिलसिला जारी। मुल्क भर में दूसरे दिन भी उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वसूल किए और जमा कराए। सादिक संजरानी ने यानी 260 से कागजात जमा करा दिए। राना सनाउल्लाह के यानी 100, सरदार यूसुफ के यानी 14 से कागजात जमा। एमल वली ने यानी 25, आफ्ताब शेरपाओ ने यानी 24 से कागजात जमा कराए। अरशद वोहरा के यानी 248, असद कैसर के यानी 19 से कागजात जमा। परवेज अशरफ, लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम, निसार खोड़ों ने कागजात वसूल किए। कागजात कल तक वसूल और जमा होंगे। इब्तिदाई फहरिस्तें 23 दिसंबर को जारी होंगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक होगी। एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर, अपीलों पर समाअत 10 जनवरी तक होगी। के साथ मिलकर ही पाकिस्तान मुकम्मल होता है। तो आपकी माशाल्लाह कुर्बानियाँ पिछली जो जंगें गुजरी हैं उसमें भी बहुत उम्दा कुर्बानियाँ आप लोगों ने दी हैं। मैं ख़ुद जानता हूँ ऐसे उन फौजियों को, फौजी अफसरों को जिन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। मुल्क कौम के लिए खिदमत पर अकलीती बरादरियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। अकलीतों समेत सब पाकिस्तानी मेरे लिए बराबर हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का अकलीती रहनुमाओं से खिताब। बोले अकलीती बरादरियों के अरकान सच्चे और मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। पाक फौज में भी अकलीती बरादरियों के अरकान ने शानदार खिदमत अंजाम दी। कायद आज़म के भी कई साथी हिंदू और मसीही कम्यूनिटीज़ से ताल्लुक़ रखते थे। नून लीग में भी कई वफादार साथी अकलीती कम्यूनिटीज़ से हैं। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में उम्मीदवारों को टिकट देने की हतमी तजावीज़ पर गौर किया गया। नफरत और तकसीम की सियासत अरूज पे है और हमें इस बुखार को अब तोड़ना पड़ेगा। इसमें आपका मदद की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली हम उस पेन के बजाय अपने नौजवानों के हाथों में हथियार, बंदूक, गोली तो थाम लेते हैं, मगर वो कलम, वो किताब इस तरीके से नहीं था। मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत अरूज पर है। एक दूसरे को गद्दार और काफिर कहेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा। नफरत और तकसीम की सियासत के बुखार को तोड़ना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। मजीद कहा इख्तिलाफ राय हो सकता है, इसका यह मतलब नहीं दुश्मनी पर उतराएं। पाकिस्तान को जदीद मुल्क बनाना है, मिलकर तमाम खतरात से मुकाबला करना होगा। अवाम जान जाए इत्तेहाद में ही जीत है तो ये कुव्वतें हार जाएंगी।
तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही का 6 हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। 3 जगह से एमएनए और 3 जगह से एमपीए का इलेक्शन लड़ेंगे। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? सहाफी का परवेज इलाही से सवाल, फील्ड ही नहीं है, लेवल क्या होना है? परवेज इलाही का जवाब। मजीद कहा, बैरिस्टर गौहर के चेयरमैन बनने पर मुत्तफिक हैं। परवेज इलाही की शेख रशीद से भी मुलाकात। शेख रशीद ने दावा किया कि पीटीआई उनके मुकाबले में उम्मीदवार नहीं लाएगी। बोले, चिल्ला काट आए हैं, कलम दवात पर इलेक्शन लड़ेंगे, फतह और शिकस्त अल्लाह की तरफ से होगी। पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड की फरहमी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त। आम इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए भी फ्री कैन को हिदायत जारी करने की इस्तदा। दरखास्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौहर अली खान की जानिब से दायर की गई। विफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फ्रीक बनाया गया। इलेक्शन कमीशन में एनपी इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस का फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। वकील एएनपी ने मौक़िफ़ अपनाया, आम इंतखाबात आ रहे हैं, अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन में फंस गए तो मसला होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, इनको 5 साल का वक्त नहीं दे सकते। एएनपी के रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन कहते हैं, उम्मीद है इलेक्शन कमीशन मजीद 6 माह का वक्त देगा। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन ने बल्ले के निशान की दरखास्त वापस ले ली। पीटीआई-पी ने पगड़ी का निशान हासिल करने की दरखास्त दे दी। सदर पीटीआई-पी परवेज खटक कहते हैं, इंतखाबात में मकामी सतह पर सीट एडजस्टमेंट करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ऐसे मौके पर कोई नहीं हटा सकता। किसी की मर्जी का फैसला ना आए तो तनकीद नहीं करनी चाहिए। लाडला कहना कयास आराइयां हैं, वजीर आजम वोटों से ही बनेगा। सरगोदा में रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के कारकुन आमने सामने। कारकुनों की एक दूसरे के पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ शदीद नारेबाजी। नून लीग रहनुमा मोहसिन शाह नवाज रांझा और पीटीआई के मलिक शफकत के वकला कागजात नामजदगी जमा कराने आए थे। मोहसिन रांझा कहते हैं, वो मौका पर मौजूद थे, न लड़ाई का हिस्सा बने। इस्लामाबाद में तमाम ख़वातीन, मुज़ाहिरीन और बच्चों को रिहा कर दिया गया। शनाख्त होने वाले मर्दों को भी छोड़ दिया। सिर्फ वो लोग तहवील में हैं जिनकी शनाख्त नहीं हो सकी। निगरान वफाकी वज़रा की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। फवाद हसन फवाद कहते हैं, बलूचिस्तान से आए लोग पुरअमन थे। कुछ मकामी अफराद ने सूरत हाल ख़राब करने की कोशिश की। कुछ अफराद चेहरे ढांप कर आए और पथराव किया, जिसकी वजह से सूरत हाल ख़राब हुई। मुर्तज़ा सुलंगी बोले, कमेटी अपनी सिफारिशात निगरान वज़ीर आज़म और काबीना के सामने रखेगी। हुकूमत की 4 रुकनी कमेटी के मुज़ाहिरीन से मुज़ाकिरात भी किए। साबिक़ वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुर्रानी की साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर सख्त तनकीद। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में दावा किया कि नवाज शरीफ की पूरी इंतखाबी मुहिम साबिक़ चेयरमैन पीटीआई की कॉपी है। नवाज शरीफ खुद को हुकूमत समझकर अमल कर रहे हैं। नवाज शरीफ के पास मुस्तकबिल का कोई विजन नहीं है। उन्होंने मुफाहिमत का फार्मूला दिया, पीटीआई ने मुकम्मल अमल दरामद कर लिया। आसिफ अली जरदारी ने एक बार कौमी हुकूमत की बात की, फिर खामोश हो गए। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को ताहयात नाअहल करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के तहत खालिद खुर्शीद पार्टी सदारत से ताहयात फारिग। साबिक वज़ीर आला जाली डिग्री केस में नाअहल हुए थे। खालिद खुर्शीद को पार्टी सदारत से नाअहल करने के लिए रहमान दारिलो ने इलेक्शन कमीशन में पटिशन दायर की। इलेक्शन कमीशन ने 7 समातों के बाद खालिद खुर्शीद को पार्टी सदारत से नाअहल कर दिया। साइफर केस के इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और एफआईए को नोटिस जारी कर दी। अदालत ने ट्रायल रोकने की दरखास्त फौरी मंजूर न की। मामले पर अटॉर्नी जनरल को सुनना चाहते हैं, उनकी तरफ से बयान आ जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने कुछ यकीन दहानियां कराई थी, वो कब आएंगे? अदालत का इस्तिफसार। मजीद समाअत कल होगी। अटॉर्नी जनरल को कल पेश होने की हिदायत। कराची में अवामी मकामात पर लगाए गए बिल बोर्ड्स और होर्डिंग्स पर पाबंदी का केस। सिंध हाई कोर्ट का 15 दिन में तमाम बिल बोर्ड्स
होर्डिंग्स, बैनर्स, पोस्टर्स हटाने का हुक्म। मेयर और डिप्टी कमिश्नर्स अवामी मकामात से बिल बोर्ड समेत तमाम तशहरी बोर्ड हटाएं। कंटोनमेंट एग्जेक्टिव को भी अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराने की हिदायत। कहा IG, SSPs के जरिए अदालती अहकामात पर अमल दरामद कराएं। पुलिस को बिल बोर्ड लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म। हुकूमत ने नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की सिफारिशात पर जुर्मानों की शरह में तरमीम की मंजूरी दे दी। 1 जनवरी 2024 से ट्रैफिक कवानीन पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए हर किस्म की ट्रैफिक पर जुर्मानों की शरह में इजाफे का फैसला। ओवर स्पीड पर मोटरसाइकिल सवार को 1500, कार ड्राइवर को 2500 जुर्माना होगा। हद रफ्तार की खिलाफ वर्जी पर PSP ड्राइवर को 10,000 रुपए जुर्माना होगा। ओवर स्पीड पर HTV ड्राइवर को 5,000 रुपए जुर्माने की मद में अदा करना होंगे।